आपको बता दें कि श्रेया तिवारी बिटिया जो अब इस दुनिया में नहीं रही, ये उनकी दादी जी भी हैं और दादी जी को कहीं न कहीं इस बात का कष्ट है। थोड़ा से जानने की कोशिश करेंगे कि बिटिया का जो बिहेव था वो घर पर कैसे था। दादी जी, क्या नाम हो आपका? हमार हीरा तिवारी। हीरा तिवारी है। अच्छा, हीरा तिवारी। अच्छा दादी, ये बतावा श्रेया तिवारी घरे कैसे रहत रहें? हम बाबू तो श्रेया तिवारी हमारी सीधी रहनी है, ठीक रहनी है, कौनो गलत ना रहनी है। अच्छा, मोबाइल मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि स्कूल में मोबाइल पकड़ा गया था, तो मोबाइल दादी जी घर से दिया गया? ठीक दे ले, बाकी मोबाइल घर पर होगा, अब भगवान जाना। हम तो ये हम मना जानकारी है वो बेटा। हाँ। अच्छा दादी जी, ये बतावा कि अगर विद्यालय में इस प्रकार से जो टीचर और मैम होते हैं, अगर किसी लड़के को प्रताड़ित करें और वो लड़का या लड़की उसे कितनी निंदनीय है? बहुत निंदा है बाबू। हाँ। सबके साथ लड़की सबके हैं, अब लड़की कितना बेइज्जत कैले में बहुत हवा न पता लोग का कहीं ना कमरा में नहीं कहीं ना हमारे पोती के साथ है। दादी, ऐसा सूचना बाटे कि बिटियावा के, श्रेया बिटियावा के वो कमरवा में 1 घंटा बंद कैले रहे। हाँ हाँ, बंद कैले रहना। और CCTV फुटेज अभी तक दादी दिखावत ना बा। हाँ, बाथरूम में CC कैमरा लगल है। हमार पोती बोल दिल कि CC कैमरा में लगल बा बाथरूम में, बतावा। अब न पता लोग का ना कहीं अगर मोबाइल देखबो कैला लोगन तो बुला दिले होता कि गार्जियन के, उनके माई पिता के, घर वालन के बुला दिले होता, दे ना पढ़ौले होती अपन उम्र लड़की निकाल लिया होती घरे। बिल्कुल सही बात। इस सजा दादी, वो स्कूलों में बड़ा फीसा उसो लागत रहा ना, बहुत हाई फाई स्कूल है। हाँ, हुआ हाई फाई स्कूल तो हम ना जाए वहीला, बाकी हाई फाई तो है बाकी निका जान के न लिखावल। एक ही पोती थी दादी? बस बाबू, हमरे 2 बेटियन में 2-3 लड़कन में वह एक ठे रहनी है बस। बहुत शौक रहा और वो भी IAS अधिकारी बनना। हाँ, बनल चाहते, पढ़ने में ठीक उक रहनी है बाबू। हमारी इच्छा रहा कि भाई अपने पोती के हम आज कौने तरह से विदाई कैले हुई, चुनरी ओढ़ाई के का पहिर के वो कैले हुई। रोना नहीं है, रोना। बाकी आज हम ना जाने कि बरकीना में लपेटल हम भैया देखू ना पवनी पोती के, अपने मुँह तक ना अपने पोती के देख। आपको बता दें, ये दादी जी हैं और आंखों में आप दर्द देख रहे हैं कि जिस दादी शौक रहा, फुआ है उनके शौक रहे, चाची हैं उनके शौक है, बस सबके शौक रहा उनका। अल्लाह भैया कुल शौक मिट्टी में मिट गया हमान का कुल शौक। हाँ, एक हमारे घर में रहनी है सबके। जिस दादी की ये आस थी कि बिटिया मेरी IPS अधिकारी बनकर देश का नाम रोशन करेगी, लेकिन आज वही बिटिया के लिए दादी रो रही। कैसा मास्टर लोग होंगे, कैसा हमारे पोती के साथ घटना हो गया। हम कबो ना सोचे स्कूल में सुरक्षित लड़का रहना। यही बाबू का करी, बहुत तकलीफ है, हम लोगों की भी तकलीफ है। हम लोग जौनपुर से हमारे पति का काम क्रिया कहीं नहीं फालिस में मेरे हमरे जो अल्लाह ने अनूप में लेके भर्ती रहनी, बड़ा सेवा करी, हमारे बीमार रहनी। अब खुद काम क्रिया के दिन भर्ती हो गल हो भाई। ये दादी, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। तो हम लोग साथ दे हमारे पोती। बस हम लोग न्याय के लिए हम लोग एकदम लगे हुए हैं। दादी जी, हम लोग न्याय के लिए सीधा हमारे कुल घटना हम कब बोला देख ले रही हो गया, तब आज हमके ये कुल जियत है देखे खाती नहीं। तो आप ये देख सकते हैं दादी जी की आंखों में दर्द झलक रहा है और हम मम्मी से भी, श्रेया के मम्मी से भी आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात जो ये सामने निकल कर आई है कि बिटिया के जो बैग में जो मोबाइल मिला था, मोबाइल आप लोग दिए थे कि वो दूसरे की मोबाइल? हमने मोबाइल दिया था क्योंकि मेरी बेटी ऑटो से जाती थी, लेकिन जो मोबाइल मुझे दिखाया गया वो मेरी बेटी नहीं ली थी, और इसीलिए मेरी बेटी ने कहा भी कि वो मेरी मोबाइल नहीं है, क्योंकि मैंने मोबाइल जो दी है वो भी घर में है। अच्छा, जो ये सामने बात आई थी कि उसके हाथ में ये सब रख कर उसको विद्यालय में बेइज्जती किया गया था, ये कहाँ तक सत्य है? मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? विद्यालय के कुछ बच्चों के द्वारा ये जानकारी मिली या नहीं मिली? बच्चों के द्वारा मिल रही है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि जब CC कैमरा में मतलब ये सब दिखेगा तभी हम कुछ बताएंगे। तो हम अभी CC कैमरे के ही भरोसे हैं, जब वो पूरा चेक हो जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही था क्या गलत था। आपको क्या लगता है कि बिटिया को न्याय मिल पाएगा? योगी सरकार का राज है
बिटिया को न्याय मिल जाएगा कि नहीं न्याय मिल जाएगा। जो इस प्रकार का हादसा हुआ है, तमाम पेरेंट्स यूपी, बिहार, झारखंड को आपको देख रहे हैं और इस ऐसे और कई बेटियों के साथ हो सकता है। कहीं न कहीं बेटियां अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं, विद्यालय में भी। इस पर आपका क्या कहना? मैं बेटियों से हाथ जोड़ के कहूँगी कि ऐसा मत सोचें, क्योंकि माँ बाप कमज़ोर होते हैं, बच्चियों को लेके थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो बच्चियों को जब स्कूल में भेजते हैं तो इस तरीके की मनमानी किसी को करने देंगे। बेटियां, मेरी बेटी चली गई है लेकिन मैं मनमानी नहीं करने दूंगी, क्योंकि मेरी आजमगढ़ की ही नहीं, भारत की बेटियां, हर बेटी मेरी बेटी अब है, क्योंकि मैंने 16 साल उसे पाला पोसा बड़ा किया और वो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि किसी अदर माँ बाप के साथ किसी बच्ची का इस तरीके से सफ़र अंत हो और इतनी दर्दनाक हो। जो बिटिया आईएएस बनना चाहती थी, उसके अंदर इतना जोश रहा होगा, उसके अंदर इतना एनर्जी रही होगी कि वो कभी इस प्रकार का कदम उठा ही नहीं सकती है। कहीं है कि वो मेरी बेटी थी, आज जब जिसकी बेटी चली गई इतना बोल पा रही है तो आप समझ सकते मेरी बेटी के पास भी जो हिम्मत आई रही होगी वो मेरे ही चलते रही होगी। वो हिम्मती थी, वो अपनी बात को दबने नहीं देती थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को ही नहीं, बच्ची को ही नहीं, अपने बेटे को भी सिखाया है कि गलत करना नहीं और गलत सहना भी नहीं। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ना और हम तुम्हारे साथ हैं। घर पर कैसा बिहेव रहता था, मतलब घर पर कैसे तो रहते? सर वो मेरी बच्ची एकदम, मतलब समझ लीजिए अपने पिता के लिए वो माँ थी, मेरे लिए वो दोस्त थी और अपने भाई के लिए वो एक अच्छी बहन थी जो हर तरीके से सपोर्ट करती थी। क्योंकि वो बच्ची नहीं थी, वो एक परिवार को जोड़ के चलने वाला वो धागा था जिसके बदौलत हम लोग जुड़े हुए थे। कि घर में लीड, मतलब हम लोग अगर दुखी होते थे, सैड होते थे, कोई दिक्कत होती थी तो तुरंत कहती थी मम्मा कोई टेंशन मत लो, चलो गेम खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या उदास होती है, चलो छत पे वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो भी बनाती थी? हाँ, मेरी मोबाइल में अभी सैटरडे का है वीडियो, सैटरडे का वीडियो यहीं सुबह मेरे आंगन में बनाई है मेरी बच्ची, अभी भी फ़ोटो मेरी मोबाइल में है। मेरी बच्ची इस तरीके आपको बता दें कि जो माँ बेटी के साथ वीडियो बनाया करती थी, बेटी के साथ गेम खेला करती थी और दोस्त जैसे बिहेव करती थी, आज वही माँ लाचार है और वही माँ न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है कि बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और आजमगढ़ के प्रशासन से भी ये निवेदन है, कहीं न कहीं बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और एक हंसमुख चेहरा खेलता हुआ एक ही इकलौती बेटी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और आपको बता दें कि कहीं न कहीं माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, ये श्रेया तिवारी की माँ थी और पिताजी को भी हमने आपसे मिलवाया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तमाम अधिकारियों के पास पहुँचे ताकि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।